नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, आपके जो कमेंट्स आते हैं वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, उनको हम लोग 100% पढ़ते हैं और उस पर डेफिनेटली एक्शन लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर यूएस मार्केट में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस मार्केट के ब्लू चिप स्टॉक्स में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको पता चलेगा कि बहुत आसानी से आप लोग यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहें। बट बिफोर वी नो दैट, एक बार क्विकली हम लोग समझ लेते हैं कि यूएस मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में डिफरेंस क्या है। भाई, यूएस की जो इकोनॉमी है वो डिवेलप्ड इकोनॉमी है, जबकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो इंडिया में ग्रोथ के चांसेस फ्यूचर में आना ज़्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू यूएस इकोनॉमी। लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यूएस की इकोनॉमी इज ऑलरेडी डिवेलप्ड। जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है, जो वहाँ की सर्विसेज हैं, दे आर फार मोर हायर एंड बेटर दैन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इसीलिए अगर आप बात करें गूगल की, अगर आप बात करें फेसबुक की, अगर आप बात करें ट्विटर की, अगर आप बात करें नेटफ्लिक्स की, इसके अलावा भी जो जितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे आप एप्पल के बारे में बात करें, ये सारी की सारी कहाँ लिस्टेड हैं? यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में डेफिनेटली निवेश करना बनता है और एक बहुत ही शानदार एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर, अगर हम लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है? क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट रिटर्न्स। हम लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए थोड़ा कर रहे हैं कि हमें पैसा पा करना है। वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम गुड रिटर्न्स। तो दोस्तों, क्विकली हम लोग एक बार जरा कंपेयर करते हैं कि यूएस मार्केट ने हमारी इंडियन मार्केट के कंपेरिजन में कैसे रिटर्न दिए हैं। सो अगर हम लोग पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 ने दिए हैं ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स इन प्रीवियस 3 मंथ्स, वेयर एज S&P 500 जैसे कि हमारा निफ्टी 50 है, वैसे वहां का एक इंडेक्स है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स 500। तो S&P 500 ने दिए हैं 9% के रिटर्न्स। और वहीं पर हम लोग अगर एक साल को कंपेयर करें, 1 ईयर रिटर्न्स को कंपेयर करें, तो निफ्टी 50 ने दिए हैं 52.88, दैट इज 53% के रिटर्न्स। वहीं पर यूएस मार्केट ने दिए हैं 46% के रिटर्न्स। तो पिछले एक साल में निफ्टी 50 के रिटर्न्स हैव बीन बेटर। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा लॉन्गर अवधि, लॉन्गर ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स सी 5 ईयर्स के रिटर्न कैसे रहे हैं, क्योंकि 5 ईयर्स के रिटर्न्स हमको एक डिसाइसिव एक्शन लेने पर मजबूर करेंगे कि कैसे रिटर्न रहे हैं। सो जब हम लोग 5 ईयर्स के डेटा को कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं निफ्टी 50 ने दिए हैं 85-86% के रिटर्न्स इन 5 ईयर्स, वेयर एज S&P 500 इज गिवन मोर देन 100% रिटर्न्स, जो कि फार मोर बेटर है एज फार एज निफ्टी 50 इज कंसर्न। अब बात आती है कि निफ्टी 50 में निवेश करना है कि नहीं करना है। वो तो डेफिनेटली निफ्टी ETF के द्वारा किया जा सकता है, इंडेक्स फंड के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन S&P 500 में इन्वेस्ट करना बनता है। अब तरीका क्या है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इज थ्रू SIP, दैट इज रेगुलर फॉर्म में आप इन्वेस्ट करते रहें। और जब कभी भी मार्केट में गिरावट हो तो लमसम इन्वेस्ट करें। मतलब आप कभी मार्केट में गिरने का वेट मत करते रहें कि मार्केट जब 10,000 पहुंचेगी या फिर 8,000 पहुंचेगी या फिर उससे भी नीचे गिरेगी तो फिर मैं निवेश करूंगा। तो दैट इज नॉट अ ग्रेट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। फिलहाल दोस्तों, अगर हम बात करें कि S&P 500 में अगर यूएस मार्केट में अगर आपने निवेश किया होता पिछले 3 सालों में, अगर आपने इफ वुड हैव इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख 3 इयर्स बिफोर, तो फिर आपको 2.34 लाख बन के मिल जाते इन 3 इयर्स। वहीं पर अगर आपने SIP करा होता, मतलब रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया होता 10,000 रुपीज पर मंथ का, मतलब 10,000 रुपए अगर आप पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं इन यूएस मार्केट, तो फिर आपको 6.18 लाख रुपीस मिलते। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते चलें और लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट होगा। अब दोस्तों, आप कैसे निवेश कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपके पास ज़ेरोधा है या फिर आपके पास कोई भी ब्रोकर है, आई डोंट नो आपके ब्रोकर में ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप उसमें सर्च करें N100। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूं N100, तो ऊपर आ गया है मोस्ट शेयर्स N100 ETF। ये क्या है? ये मोतीलाल ओसवाल का इक्विटी ट्रेडेड फंड है, ETF है, जिसमें कि आप स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट करके यूएस मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनको नहीं मालूम है दोस्तों, ETFs आर लाइक स्टॉक की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं आप इसमें। आप जब चाहें तब इसको बाय कर सकते हैं और जब चाहें तब इसको सेल कर सकते हैं। दे आर लाइक स्टॉक्स ओनली। और एक ETF की वैल्यू है 1019 आज की डेट पे। इसको आप चाहें तो कल से ही बाय करना शुरू कर सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है और कंपैरिजन करते हैं, तब आपको पूरी कंप्लीट एनालिसिस समझ में आएगी। वीडियो के साथ बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
अब दोस्तों मैं तो ज़ेरोधा यूज़ करता हूं, तो मैंने आपको ज़ेरोधा पे ही दिखाया। आप अपने ब्रोकर को जो आप यूज़ करते हैं, आप अपस्टॉक यूज़ करते होंगे तो उस पर आप चेक कर लीजिए। अदरवाइज ज़ेरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, तो आप उसमें जाकर के निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम लोग N100 में, दैट इज नैस्डैक 100 में निवेश करते हैं तो फिर आपको कितना खर्चा देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं इस सेगमेंट में, अगर पीयर्स को कंपेयर करें तो सबसे बेहतर रिटर्न्स आपको मिले हैं इन 1 ईयर एज फार एज अगर आप पिछले पूरे रिटर्न देख लो, हर साल के रिटर्न देख लो, देन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि N100 के रिटर्न्स 1 ईयर के अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं, 3 इयर्स के रिटर्न्स अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं, 5 इयर्स के रिटर्न्स अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हैं। और अगर आप बात करें एक्सपेंस रेशियो की, जो दैट इज जो खर्चा लिया जाता है, वो सबसे कम है एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स अदर देन वन मोतीलाल ओसवाल अगेन। सो मेरे हिसाब से दोस्तों मोतीलाल ओसवाल हैपेंस टू बी वन ऑफ द बेस्ट ETF। अब और भी चीज समझो, अब आपका क्वेश्चन रहता है कि सर रिटर्न कैसे रहते हैं। तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि इसके जो रिटर्न रहते हैं वो दे आर मोर देन 20% CAGR, मतलब हर साल आपका 20% गारंटीड रिटर्न रहता है। अब ऐसा क्यों है उसको समझते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप N100 खरीदते हैं तो फिर आप जानते हैं कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं। यू आर बाइंग स्टॉक्स लाइक एप्पल, यू आर बाइंग स्टॉक्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, टेस्ला, फेसबुक, अल्फाबेट, दैट इज जो यूट्यूब है वो अल्फाबेट कंपनी के अंतर्गत आता है। एनवीडिया, बेसिकली एनवीडिया क्या है, जो ग्राफिक्स कार्ड बनाते हैं, पेपैल, इंटेल, नेटफ्लिक्स, एडोब, सिस्को, पेप्सिको। सो दोस्तों ये वो स्टॉक्स हैं, ये इसका परसेंटेज एलोकेशन है जिसमें कि आप यूएस मार्केट में बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। करना क्या है, ज़ेरोधा में अकाउंट खोलना है, इमीडिएटली हर महीने चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। जब कभी भी लगे आपको यूएस मार्केट में गिरावट है या फिर इंडियन मार्केट में गिरावट है, उस दिन आप इसको इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट और मजेदार चीज बताता हूं कि इसमें जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे ग्रोथ बेस्ड हैं। ग्रोथ बेस का मतलब क्या है, ग्रोथ बेस का मतलब यह है कि जितने भी स्टॉक्स इसमें N100 में हैं वो सारे के सारे आने वाले समय में बहुत ही बेहतर रिटर्न देंगे, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी बहुत हाई है, क्योंकि अगर बात करें स्टॉक्स की तो सारे के सारे लार्ज कैप और ग्रोथ के मिक्सचर हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अब दोस्तों आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा। ना आपको अपना ब्रोकर चेंज करना है, ना कोई ऐसी ऐप लेनी है जहां पे हाई ब्रोकरेज पड़े। सिंपल सस्ते तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि दोस्तों इतना पावरफुल वीडियो आपके लिए मैंने दिया है। इन केस इफ यू डू नॉट स्मैश द लाइक बटन तो दोस्तों हमारी तरफ से दिस इज आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो हमें मोटिवेट करें दोस्तों। इस प्रकार का जबरदस्त कंटेंट आपके आगे भी आपको मिलता रहेगा। अब लास्ट में मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने इसमें पिछले 10 साल पहले अगर निवेश किया होता, दैट इज 10 years बैक, तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता उसकी वैल्यू 9 लाख रुपीज हो गई होती है। एंड दैट टू ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट, इजी, सिंपल, शांत दिमाग से। और एसआईपी में अगर आपने एसआईपी किया होता या फिर डिप्स पे बाय किया होता तो इसके रिटर्न्स कहीं ज्यादा और बेहतर भी होते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर करिएगा जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूएस मार्केट इन्वेस्टमेंट, इट्स मोर अबाउट डाइवर्सिफिकेशन इन अदर मार्केट्स। वेरी सिंपल वे। मजा आया, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा और स्मैश करिएगा लाइक बटन सो दैट वी कीप गेटिंग ग्रेट कंटेंट like this for you in future as well. Until then, bye bye for now.